चेंग भैया, तुम आ रहे हो तो पहले बता क्यों नहीं दिया? मैं बस सहपाठियों के साथ खाने आई थी, तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जियांग चेंग, तुम तो कमाल के हो, खाने आना है तो ऐसे लोगों को पैसे देकर लाया। और चेंग भैया भी कह रही है, हमारे हु भैया की नकल कर रही है। तुम उसे अपने को जियांग पापा कहने से क्यों नहीं रोकते? ओए लड़के, बोलते समय ध्यान रखो, अगर ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? क्या तुम सिर्फ जियांग चेंग नहीं हो जिसने एक कुत्ते को बुलाया है? मेरा तो होगी का साथ है। आओगी वो जुन मिस्टर, वो उन्हें भाई कहते हैं, वह जियांग चेंग को भाई कहते हैं। तो क्या जियांग चेंग सबसे मजबूत है? आओ भाई। वो जुन, किसको भाई कह रहे हो? आ हूं, अरे शेन हूं, यह हाओ भैया हैं। ये जुनियो के डायरेक्टर झांग के दाहिने हाथ हैं। जुनियो में डायरेक्टर झांग के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, अरे वाह हाओ भैया, आपका नाम सुनते आ रहा हूं। मैं शेन हूं। वो जी है ना, मेरे भाई ने अभी जो गैराज का सौदा बताया था। खांसी, चेंग भाई हमारे जुनियो होटल के विशेष अतिथि हैं। हमारे जुनियो होटल में उनका सब कुछ मुफ्त है। आगे से हमारी ट्रैवल एजेंसी की सारी गाड़ियां वांग जी के यहाँ सर्विसिंग होंगी, चाहे कंपनी की हो या निजी गाड़ियां। यहाँ सब लोग अपनी कारों की सर्विस करवाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जुनियो का सदस्य कम से कम 5 लाख से शुरू होता है। सुपर वीआईपी कार्ड तो केवल 3 ही हैं। वैसे लोग जैसे टोंगचुआन टेक के मिस्टर ली उन्हीं के लायक है। टोंगचुआन टेक्नोलॉजी, हे भगवान, यह सुपर वीआईपी कार्ड का मूल्य कम नहीं है, इसलिए यहां तक कि श्रीली जैसे व्यक्ति को भी कार्ड दिखाकर ही बिल माफ होता है। जियांग चेंग, उसकी छिपी हुई पहचान आखिर है क्या? वह सिर्फ चेहरा दिखाकर बिल माफ करवा लेता है। यह कमाल है। जियांग चेंग, तुम इतने माहिर कैसे बन गए? मैं बस खेती करके। क्या? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं चेंग भाई। वांग शुआई को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी गाड़ी में वापस चला जाऊंगा। अरे एक बात याद आई चेंग भाई, मैनेजर झांग ने कहा कि माल 2 गुना चाहिए, कल ही ले जाएंगे। ठीक है, मेरे पास मिर्च, टमाटर और तोरी भी है, तब मैं सीधे तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा तोड़ दूंगा। बढ़िया, कल सुबह मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले काम पर चलता हूं। ठीक है। यार, तुम सचमुच खेती करके ही जुनिये से जुड़ गए। बिल्कुल, मैं सिर्फ खेती ही कर सकता हूं, तो तुम्हारी सब्जियां कितनी स्वादिष्ट होंगी। अचानक जुनिये के मेहमान बन गए। जाओ मेरे खेत से 2 खीरे तोड़ लाओ, चखकर देखो तो पता चलेगा। खेत में उगाई यह चीज स्पेस की तरह स्वादिष्ट तो नहीं, पर स्पेस के बीज से ही उगाई है और आध्यात्मिक झरने के पानी से सींची है। दूसरी सब्जियों और अनाज से फिर भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खेत में खीरे लेने जाता हूं। हाँ चलो। अरे, यह जियांगचेंग शहर सचमुच सब्जियां उगाने पर निर्भर है और मालिक झांग से संबंध बनाकर रखता है। ऐसा लगता है कि यही बात है। तुम दोनों अंधेरे का फायदा उठा रहे हो। जाओ जियांगचेंग के खेत से मेरे लिए कुछ खीरे तोड़ लाओ और टमाटर भी। मैं आखिर देखना चाहता हूं कि यह लड़का क्या इन बेकार सब्जियों के बल पर इतना मशहूर हो गया है। लेकिन जुनिये की सब्जियां सचमुच स्वादिष्ट हैं। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। तो यह वही व्यक्ति है, जुनिये को सामान देने वाले श्री जियांग। झांग याओदाओ ने बहुत छुपा रखा है, डर रहा है कि हम उसका सामान छीन लेंगे। हम उसे अपने सुपरमार्केट को सामान देने के लिए कैसे मनाएं? आओ आओ आओ। मैंने सुना है कि जियांगचेंग की जमीन पर कीटनाशक नहीं डाला जाता। यह टमाटर सचमुच बहुत सुगंधित है। यह टमाटर सचमुच बहुत सुगंधित है। मैं चखता हूं। तुम तो पेटू हो, यह सिर्फ एक टमाटर है ना, जैसे तुमने पहले कभी देखा ही न हो। स्वादिष्ट है, तुम चखो। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बस यह एहसास कैसा है? जुनियो के मुकाबले थोड़ा कम है। जुनियो के व्यंजन भी तो जियांगचेंग से ही आते हैं, वे सब तैयार किए हुए होते हैं। यह ठीक से नहीं बना तो थोड़ा कम होना स्वाभाविक है। खैर, स्वाद तो अच्छा ही है। वहां कौन है? लगता है इस जमीन को जल्द से जल्द किसी को बेच देना चाहिए, वरना कोई न कोई आंखें गड़ाए ही रहेगा। टाइगर भाई, चुरा लाया हूं, चुरा लाया हूं। अरे बाप रे, चोरी चोरी, इसे चोरी क्या कहते हैं?
इसे तो रास्ते से थोड़ा तोड़ लेना कहते हैं। अरे अरे अरे, टाइगर भाई जल्दी चखो, जल्दी चखो। ये सब क्यों कटे हुए हैं? क्या एक भी अच्छा नहीं है? हम तोड़ते समय पकड़े गए, भागने में ही लगे रहे। मैं स्वादिष्ट है ना भैया? ठीक ठाक है। लगता है जियांगचेंग यह लड़का इन्हीं व्यंजनों से ऊपर पहुंचा है। तो हो गए, क्या हमें उससे संबंध बनाने चाहिए? शायद हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए। बिल्कुल सही। क्या संबंध बनाना? वह जिस पर निर्भर करता है, हम भी भरोसा कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जाकर पत्थर वाले लड़के को मेरे पास ले आओ। अच्छी यात्रा हो। कैसा रहा? क्या कोई कोशिश करना चाहेगा? मैं 5 दुकानों में जा चुका हूं। उन सबके पास नियमित आपूर्ति करता है। दूसरे किसी सप्लायर से सामान नहीं लेंगे। हमारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है। आज तो सिर्फ पहला दिन है। आगे हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैंने भी 5 जगह कोशिश की, फिर भी नहीं हो पा रहा। क्यों न तुम पहले घर चले जाओ? जूनियो में तुम्हारी नौकरी ही काफी थकाऊ है। सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, फिर भी तुम मेरी मदद करने आ गए। यह क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरी इतनी मदद की है, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद नहीं कर सकती? क्या सच में? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? बेच नहीं पा रहा हूं, खुद को भी बेच नहीं पा रहा हूं। तुम्हें नापसंद करना खुद को नापसंद करना है। तो कल फिर आऊंगा। ठीक है, तो तुम सामने वाले में चले जाओ। ठंडे पेय की दुकान पर थोड़ा आराम करते हैं। मैं बस यह आखिरी दुकान पर जाकर आता हूं, फिर मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलो नूडल्स की दुकान पर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। ठीक है। अरे डोंग, तुम कौन हो? मैनेजर जी नमस्ते। मेरा नाम जियांग चेंग है। माफ कीजिएगा परेशान कर रहा हूं। मैं आपको कुछ बेचना चाहता हूं। हमारी अपनी उगाई हुई सब्जियां। हमारे हंसी खुशी मॉल में शामिल होने की उम्मीद है। नहीं नहीं, हमारा अपना सब्जी बेस है। क्या तुम्हें लगता है हम अपना छोड़ देंगे? तुम्हारा इस्तेमाल करें। मैनेजर, हमारी यह सब्जी स्वादिष्ट और सस्ती जनता वाली राह पर चलती है। आपके सब्जी फार्म की सब्जियों के साथ कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, अब जल्दी जाइए। मुझे यहाँ जल्द ही एक महत्वपूर्ण मेहमान मिलने वाला है। अच्छा, तो मैं आपको उन महत्वपूर्ण मेहमानों से मिलने से नहीं रोकता। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं कि आप एक बार जरूर चखेंगे। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। यह क्या बकवास है? अरे मैंने कहा था नहीं। अरे मैंने कहा था नहीं। छोटे हुआंग, चेयरमैन, यह खीरा क्यों ले आए? क्या यह इस सुपरमार्केट का है? अरे नहीं नहीं, अभी एक जवान लड़का यहाँ सब्जियां बेचने आया था। मैंने उसे मना कर दिया। उसने जबरदस्ती एक खीरा छोड़ दिया। मैं इसे फेंकने ही वाला था। अरे रुको, खीरा मुझे दो। जल्दी जाओ और उस जवान को वापस ले आओ। क्या? उसे ढूंढो। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम भी मत लौटना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूं। कैसा रहा? ढूंढ पाए? नहीं नहीं मिला। मैंने सुपरमार्केट के अंदर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। वह सुपरमार्केट से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। गोल्डन स्ट्रीट पर चलते हैं। अच्छा ठीक है। चेयरमैन, आप आगे बढ़िए। यह दरवाजा ताला क्यों लगा है? चेयरमैन, तुम्हें कैसे पता? यह नूडल्स की दुकान का मालिक है। झांग याओदाओ, वो पुरानी लोंडी। श्री जियांग को बिल्कुल छिपा दिया। उसे लगा कि मैं इस तरह व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मैंने पता लगा ही लिया। चेयरमैन सच में कमाल के हैं। तुम दोनों एक कदम देर से आए। इस दुकान का मालिक अपने नौकर के साथ अभी खाना खाकर चला गया, तो क्या वह कल आएगा? अरे नहीं आ सकेगा। यह मालिक बहुत आलसी है। असल में तो दिन में सिर्फ एक बार आता है। अब तो केवल सप्ताहांत की रातों में है। 2 रातें, एक सप्ताह का कोटा।
एक कटोरी भी ज्यादा नहीं बेचते तो उसका आलसी होना अच्छा नहीं है क्या, ताकि तुम्हारा धंधा न चुराए। मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, वह दुकान खोले या न खोले मुझे उससे डर नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास उसका संपर्क नंबर है? मैं उससे ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, मेरे पास उसका संपर्क नंबर क्यों होगा? तो क्या आप जानते हैं किसके पास है? तुम सड़क पर किसी भी कॉलेज स्टूडेंट से पूछ लो, शायद उनके पास हो। श्वेता, तुम जल्दी से पता लगाओ। जी। बेटा, कैसा चल रहा है? मैंने कहा था ना, कोई बिक्री नहीं है। चाहे सब्जी कितनी भी अच्छी हो, बेकार ही रहेगी। तुमने इतने सारे लोग बुला लिए सब्जी बटोरने में मदद के लिए। तुम बर्बाद होने का इंतजार करो, बूढ़ा दुष्ट। तुम क्या कह रहे हो? जियांग चेन, सबकी खाली पड़ी जमीन ले लो। इसका मकसद तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा कमाने देना है। अब तुमने पैसे ले लिए, जियांग चेन को मुश्किल आ गई है। तुम लोग यहाँ मजाक देख रहे हो, उसने अपनी पतलून तक गवा दी। तुम अब भी सोचते हो वह पैसा कमाएगा? क्या सचमुच समझते हो कि पैसा कमाना इतना आसान है? बस करो, थोड़ा कम बोलो। क्या तुम पहले खेती करते थे? वह तो नुकसान है, वह तो घाटा है। जियांग चेन भाई, क्या उन्हें भी भरना पड़ेगा? अगर तुम और बोले तो मैं नरम नहीं रहूंगा। इन कोई बात नहीं बेटा, पैसे का नुकसान भी कोई बात नहीं है। अच्छा है कि हमारे पास अभी भी इतना खाना है। तो क्या हुआ? हाँ, तुम हो। तुम हो श्री जियांग, क्या आप मुझे याद करते हैं? पहले वाला व्यवहार वास्तव में अशिष्ट था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये हैं हमारे हुआन ले खरीदारी के मालिक, श्रीमान डोंग। नमस्ते। नमस्ते श्रीमान डोंग। बात यह है, आपकी खीरें बहुत अच्छी हैं। क्या मैं आपकी दूसरी सब्जियां भी चख सकता हूं? जरूर जरूर, यह लो यह लो। आप चखिए, आप भी चखिए। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मैनेजर हुआंग, अब सहयोग पर बात करते हैं। श्री जियांग, हमारी योजना है आपके साथ वितरण अनुबंध करने की। आपकी सब्जियों को बस हमें 20% मुनाफा देना होगा और वे हमारी दुकान में बिक सकेंगी। आपको क्या विचार है? बेटा, 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 20%। ठीक है, ठीक है। 20% बिल्कुल ठीक है। मैनेजर हुआंग, आपने अचानक ही मेरी सब्जियां बेचने को कैसे मान गए, और साथ ही इतनी बड़ी छूट भी दी है? यह सब हमारे डॉन मैनेजर की बदौलत है। उन्होंने ही आपको ढूंढने पर जोर दिया था। हम आपकी मां की नूडल्स की दुकान तक गए थे, मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। मुझे पता है आप जुनिये के आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए हमने आपसे संपर्क किया। पहले तो झांग याओदाओ ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था, नहीं तो मैं बहुत पहले आ गया होता। अच्छा, ऐसी बात थी। हम सच्चे दिल से तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए यह छूट पहले से ही सबसे ज्यादा है। हमारा हुआनले मार्ट देश भर में हमारी हजारों शाखाएं हैं, यह आपको पता होना चाहिए। हमारी योजना है आपकी सब्जियों को पूरे देश में प्रचारित करने की। बेशक एक शर्त है, आपकी खेती का क्षेत्रफल इसके अनुरूप होना चाहिए। आप चिंता न करें, हमारे गांव में ज्यादातर जमीन उपलब्ध है। अब सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर कम पड़े तो पड़ोस के गांव में भी खाली जमीन है और हमारे पास चुनाई के लिए काफी लोग हैं। अगर इस तरह से उद्योग श्रृंखला बन सके तो मैं कंपनी खोल सकता हूं और नियमित कर्मचारी रख सकता हूं। तब तुम एक सुपर किसान बन जाओगे। यह छूट वाली बात तो पूरी हुई, अब हमें कुछ और बातें करनी चाहिए। तुम्हारी सब्जियां हमें अवश्य देनी होंगी। एक विशेष एजेंसी अनुबंध और दूसरे सुपरमार्केट के साथ सौदे तुम्हें मना करना होगा। देखो, तुम्हें मना करना होगा। देखो, बिल्कुल उचित है, लेकिन पहले हम 1 साल का करार करते हैं। अगर सहयोग अच्छा रहा तो इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, मैं कल सुबह सब्जियां लाने के लिए गाड़ी लगा दूंगा। कारखाने का विज्ञापन बैनर मैं आज रात तक तैयार कर लूंगा। कल पहला परीक्षण विक्रय अभियान शुरू होगा। साथ ही कल हम 2 प्रदर्शन काउंटर लगाएंगे। शहर के भीतर 8 सुपरमार्केट एक साथ शुरू होंगे। अलविदा प्रबंधक हुआंग। अलविदा डोंग साहब। बधाई हो लाओ जियांग, बहुत बधाई।
तुम्हारा बेटा बहुत होनहार निकला। अब तो जल्दी ही वह एक सुपर फार्मर बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी यह उम्मीद नहीं की थी। सच में नहीं सोचा था कि वह सफल हो जाएगा। हमारा बेटा वाकई बहुत होनहार है। बधाई किस बात की? उन्होंने अभी प्रीसेल के बारे में बताया। प्रीसेल का मतलब समझते हो? प्रीसेल का मतलब समझते हो? अगर तुमने अच्छी बिक्री नहीं की तो वे तुम्हें इतने स्टॉल नहीं देंगे। तुम उस समय कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। दूसरी सुपरमार्केट से तुम साझेदारी नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी सब्जियों को देखते रहना, जमीन पर सड़ने देना। अरे बाप रे, जो रास्ता मैंने पहले चला था, क्या तुम भी वही रास्ता दोबारा चलना चाहते हो? बूढ़ा दुष्ट, तुम बार बार मेरे बेटे के बारे में बुरा कहते हो। मैं हर बार सह लेता हूँ। अगर तुम फिर कहोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अरे यार, तुम इतना जल्दी में क्यों हो? क्या मैंने सच नहीं कहा? तुम्हारे पास इतने खीरे और टमाटर हैं, एक ही बार में सब बेचना चाहते हो। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, बड़ा सुपरमार्केट भी यह नहीं कर सकता। और सुनो, वह सब्जी मंडी ही तो है ज्यादातर लोगों की पहली पसंद। अरे देरस बेर न, यह सब्जी सड़ने वाली है। तुम इतना नहीं चुका सकते और नहीं कमा सकते हो ज्यादा। पापा, उससे बहस करने की क्या जरूरत है? जब मैं सारी सब्जी बेच दूंगा तो उसके पास बोलने को कुछ नहीं होगा। दिखावा मत करो, मुझे लगता है तुम बेच नहीं पाओगे। अरे तुम जाओ। पापा, पापा गुस्सा शांत करो। टाइगर भाई, मैंने अपने पापा से सब पूछ लिया है। जियांगचेंग के बीज ये उसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहपाठी ने दिए थे। तुम्हारा पापा वो बूढ़ा झगड़ालू भरोसेमंद है क्या? भरोसेमंद है, यह गांव में है। यह कोई राज तो है नहीं। जियांगचेंग ने अपने सहपाठी से बीज लाए, फिर जमीन में लगाए, पानी दिया, खरपतवार निकाले, न तो कीटनाशक छिड़का और न ही खाद डाली। आधे महीने में ही तैयार हो जाती है। तेज ही नहीं, स्वादिष्ट भी और ज्यादा उगती है। आम सब्जियों से तो दोगुनी से भी बेहतर है। भैया, तुम जल्दी से पता लगाओ कि जियांगचेंग का कौन सा छात्र कृषि विश्वविद्यालय में है। हम बीज ले आएं, हम भी अमीर बन सकते हैं। मैं अभी जांच करता हूं। बस यही है। श्री जियांग, आप आ गए। देखो कितने लोग लाइन में हैं। लगता है कल रात हमारा प्रचार बहुत प्रभावी रहा और मैंने खासतौर पर खरीदारी सीमा लगाई है। खरीदारी सीमा? हाँ बिल्कुल, खरीद पर रोक है। हर व्यक्ति एक सब्जी से सिर्फ 2 किलो खरीद सकता है। यह तो बहुत कम है। अरे कम नहीं है, कल रात सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वालों की। यह तो पहला दिन है, आगे तो और बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, हर आदमी 2 किलो ले। इतनी तरह की सब्जियां, यह कितने किलो हुआ? और यह तो बिना नंबर के लोगों का हिसाब नहीं। बेटा, हमारी सब्जी बिकने की चिंता, बिकने की चिंता नहीं। हाँ मैनेजर साहब, सामान खत्म हो गया है। ओह यो जी, गोदाम को तुरंत सामान भेजने का इंतजाम करो। जान भैया, हाँ, क्या यह सामान्य घर का खाना नहीं है? तूने मुझे खास तौर पर खाने के लिए बुलाया है। क्या कोई खास बात है? भाई, मैं पहले रहस्य रखूंगा, तो इन व्यंजनों को चख। क्या अंतर है? हाँ ठीक है। हाँ छोटे भाई, कैसा लग रहा है? दाईं ओर के व्यंजन पूरी तरह से बेहतर हैं, बिना किसी अपवाद के। दोनों शेफ के हुनर। ओह, तो मैं समझ गया, सामग्री अलग है। हाँ, बाईं तरफ वाला है जॉयफुल शॉपिंग, दाईं तरफ वाला है फ्रेश पवेलियन। उनका नया लॉन्च किया गया प्रीमियम हेल्थ फूड। यह प्रीमियम हेल्थ फूड सच में जॉयफुल शॉपिंग से थोड़ा बेहतर है। भाई चेंग, तुम अब भी कैसे हंस सकते हो? यह तो हमारा धंधा छीन रहा है। पर मैं, अरे अरे, सब लोग यहां हैं, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? फेंग दाना, सुनते हैं किंग शियानगे का हाई एंड खाना, यह तुमने ही भेजा था। अरे बाप रे। हाँ मैनेजर झांग, तुम मुझे दोष मत देना। आखिरकार अब व्यापार करना मुश्किल है। एक अच्छी परियोजना मिल जाए आसान नहीं है। तुम्हारी कही अच्छी परियोजना यह प्रीमियम सब्जी है? हाँ यह सब्जी है। मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी है, बस मुनाफा देखने का इंतजार है। सच कहूं तो मैंने अपनी ज्यादातर जमा पूंजी लगा दी है, बस इन्हीं को उगाने के लिए।
प्रीमियम सब्जियां, अपनी आधी से ज्यादा दौलत फेंक दाना। तुम्हें तो घाटा होने का डर ही नहीं है। हम देख लेंगे। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगा। अब क्या होगा? क्या सच में हमारा जुनिवे हार जाएगा? तुमने स्वाद नहीं पहचाना। मैंने हुआनले के लिए सब्जियां खरीदी थीं। क्या वे जुनिवे के लिए सब्जियों से अलग हैं? वाकई अलग है। क्या यह अलग लौट की वजह से नहीं है? इसलिए यह अलग है ना? ओह, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही अलग हैं। मैंने हुआनले के लिए खरीदा था। यह मध्यम निम्न स्तर का जनहितैषी हरित मार्ग है। मैं जूनिवे के लिए प्रीमियम वेलनेस रूट लेकर आया हूं। अरे, पहले खेती में व्यस्त था। खीरा एक दिन देर से तोड़ा। सोचा न था यह खीरा बेकार नहीं बल्कि ज्यादा स्वादिष्ट हो गया। इस बार मैंने खास 10 दिन इंतजार किया। पता नहीं यह और स्वादिष्ट होगा या नहीं। आओ एक चख कर देखो। हाँ, यह गुणवत्ता एक दिन देर से तोड़ी गई सब्जी से कहीं बेहतर है। यही असली उच्च श्रेणी का खाद्य पदार्थ है। लगता है खीरे को पर्याप्त समय तक पकने देना गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। आगे से मैं सामान्य समय पर ही फसल काटूंगा। इस तरह से अंतरिक्ष में उगाई गई चीजें उच्च श्रेणी के बाजार में जाएंगे, बाहर की चीजें सस्ती रहेंगी। इस तरह दोहरी रणनीति चलेगी। मेरी बधाई हो होस्ट। पहली बार सब्जियों को 10 दिन तक बढ़ने दें। 1 एकड़ सुपर फार्म का इनाम मिलेगा। कुल मिलाकर 2 एकड़ एकड़ की पैदावार बाहर के 1 एकड़ से कहीं ज्यादा है। अब 2 एकड़ हैं तो पैदावार दोगुनी हो जाएगी। संयोग से जुनियो के पास इतने सारे चेन होटल हैं, तो फिर मैं भी कोशिश कर सकता हूं उन्हें आपूर्ति करने की। आओ। हाँ, यह गुणवत्ता पहले से कहीं बेहतर है। अगर पहले ऐसी गुणवत्ता होती, प्रीमियम HDJPXJ, मैं हरपोमॉल पर कभी शक नहीं करूंगा। और जुनियो के व्यंजनों जैसा ही स्वाद है। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगा था कि पहले वाला ही सबसे बेहतरीन था। आगे चलकर गुणवत्ता और भी बेहतर होगी। बस समय की बात है। थोड़ा और समय लगेगा। हर दिन इतनी अधिक मात्रा नहीं हो सकती। समझ गया? हाँ हाँ हाँ। जो मैंने अपनी ज्यादातर जमा पूंजी इसमें लगा दी है। अचानक मेरी सब्जियां क्यों नहीं ले रहे? मैं तो हाई एंड सब्जियों का सप्लायर बदलने वाला था। तुम्हारी सब्जियों का तो छोड़ो, मेरी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट हैं। तुम्हें पता है कितने लोग इसके दीवाने हैं? ये बेवकूफ। सच में लगता है जुनिवे के व्यंजन और हुआनले के खरीदे एक जैसे हैं। उनका तो रास्ता ही अलग है। तुम्हारे व्यंजन उच्च स्तरीय हैं, पर उनके स्वाद जैसे नहीं, निचले स्तर के। तुम्हारी कीमत दूसरों से कम नहीं है और न ही उत्पादन ज्यादा है। तुम इस तरह के आधे अधूरे हो, फिर भी हमारे ताजा महल को ठगने आए हो। हमारे नुकसान की भरपाई न करवाना, यही तुम पर बड़ा एहसान है। मिस्टर झो, मैंने पता लगा लिया है। जुनियो होटल की सब्जी आपूर्ति माँ की नूडल्स की दुकान के मालिक की, जियांग चिंग। पहले जुनियो के प्रीमियम सब्जियां वो भी उसी ने भेजी थीं। सचमुच वही है। मुझे पता था कि वो जांग है। उस लड़के की रक्षा करने में जरूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही। अगर वो जियांग चिंग न होता, वो लिंग शिव, वो तो पहले ही तुम्हारी मुट्ठी में थी। लेकिन आखिरकार वो मेरी ही होगी। क्या घर में कोई है? तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या आप जियांग चेंग की मां हैं? मुझे क्या हो गया है? नमस्ते आंटी। जियांग चेंग की कार दुर्घटना हो गई है। वह अभी सिटी हॉस्पिटल में है। मैं उसका दोस्त हूं। मैं खास तौर पर आपको लेने आया हूं। आप तुरंत वहां चलिए। क्या हालात गंभीर हैं? मैं अभी अचेंग को फोन करता हूं। वह अभी ऑपरेशन थिएटर में है। मारा पर कोई जवाब नहीं दिया। चलो, हमें जल्दी से चलना चाहिए। ऑपरेशन भी करना है। इतना गंभीर? मैं उसके पिता को बुलाता हूं। आंटी, आप घबराएं नहीं। अंकल को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसका बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। अब किसी को देखभाल की जरूरत है। मैं खास तौर पर आपको लेने आया हूं। उसकी देखभाल करने जाओ। हेलो बियाओ भाई, हो गया काम। मैंने उसकी मां को मिलावट वाला पानी पिला दिया। उसकी मां सो गई है। ठीक है, जियांग चेंग को फोन करो। उसे जूनियो को सामान देना बंद करने को कहो। समझ गया बियाओ भाई। जियांग चेंग, मैं तुम्हारी मां के फोन से तुम्हें कॉल कर रहा हूं।
तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है। मुझे यकीन है तुम झुक जाओगे। हेलो हेलो जियांगचेंग, तुम बहुत व्यस्त लगते हो। इतनी देर से कॉल उठाई। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी मां अभी मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ न हो तो मेरे कहे अनुसार करो। मेरी मां को हाथ मत लगाना। मैं वह सब करूंगा जो तुम कहोगे। हेलो हेलो, फोन मत काटो। आखिर कौन है? किसने मेरी मां का अपहरण किया? अरे लिनहाओ, बहुत जरूरी है। मेरी मां का अपहरण हो गया है। मुझे शक है कि यह किंगशियन गेट ने किया है। उसकी कोई और मांग नहीं है। बस मांग है कि मैं तुम्हें सामान देना बंद कर दूं। उसकी दादी की। निश्चित रूप से वो पाजी झो सेन ही है। मैं अभी उस झो कहलाने वाले को ढूंढता हूं। सोंग, तुम जल्दी मत करो। झो सेन के तरीके मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अभी तुम्हारे लिए आदमी ढूंढता हूं। पर मैं भी जाना चाहता हूं। तुम जाओगे तो और ध्यान खींचेगा। तुम मेरी खबर का इंतजार करो। झो सेन किंग फ्रेश पैवेलियन। मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम ही मुझे छेड़ते हो। तुम मेरा इंतजार करो। जब मेरी मां सकुशल लौट आएंगी तुम्हें पता चलेगा मुझे छेड़ने का नतीजा। बधाई हो होस्ट। सुपर फार्म में पहली बार लगातार 1 घंटे तक काम करने पर सुपर फार्म का 1 एकड़ इनाम मिलेगा। बधाई हो मेरे मालिक। पहली बार सुपर फार्म में लगातार 2 घंटे तक काम करने पर सुपर फार्म का 1 एकड़ इनाम मिलेगा। बधाई हो मेरे मालिक। पहली बार सुपर फार्म में लगातार 8 घंटे काम करना सुपर फार्म का 1 एकड़ इनाम में मिलेगा। अधिकतम क्षेत्र पहले ही प्राप्त हो चुका है। मेजबान को सम्मोहन कला का इनाम मिलेगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी अपनी मां को ढूंढने जा रहा हूं। उसकी दादी की। वह झो सेन बिल्कुल साफ बच निकला। हम सिर्फ आबियाओं तक ही पहुंच पाए हैं। आबियाओं बहुत जिद्दी है। हर तरीका आजमा चुके हैं। वह अपहरण स्वीकार नहीं कर रहा। अभी कोई सबूत नहीं है। पुलिस को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा। अब क्या करें? मैं अभी आता हूं। यह काम तुमने ही किया है, यह साफ दिख रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम मानो नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। क्या तुम मुझे मार डालोगे? कैसा रहेगा? वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता। यह आबियाओ झो सेन के साथ कई सालों से है। पुराना घिसापिटा आदमी बन गया है। लिन हाओ ने बहुत देर तक पूछा पर कुछ नहीं बताया। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। जल्दी नहीं, मैं एक और सवाल पूछता हूं। इकबाल करो और रियायत पाओ। विरोध करो और सख्त सजा पाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो। तो तुम्हें पता है मेरी मां कहाँ है? चालाक आदमी सच बोल देता है ताकि कम मार पड़े। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो। तो मेरी मां कहाँ है? तुम्हारी मां लिंग गांव में है। यह बात अभी कह दी गई। मुझे क्यों लगता है कि वह सम्मोहित हो गया है? भाई तुम तो कमाल के हो। कल रात मुझे हर हाल में साथ जाना चाहिए था। अब इंतजार बहुत बेचैन कर रहा है। अरे तुम्हारा यह शरीर। फिर भी इस समय खेती कर रहा हूँ। थोड़ा मजबूत हो गया हूँ। पहले एक सफेद मुर्गे जैसा दिखता था। जाऊंगा भी तो मदद नहीं कर पाऊंगा। शायद उन पर बोझ भी बन जाऊं। काश मुझे थोड़ी मार्शल आर्ट आती। टीवी वाले उड़ने छिपने की उम्मीद नहीं। बस कुछ कला आती तो अच्छा था। कभी तो मैं तुम्हारी और मां की रक्षा कर सकता हूं। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हें देखने अस्पताल नहीं आया था? मैं फिर से यहां कैसे आ गया? क्या तुम्हारा कोई हादसा नहीं हुआ? मां, मेरा कोई हादसा नहीं हुआ। मैं बस साइकिल से थोड़ा सा टकरा गया था। वह आदमी ऐसा कैसे कह सकता है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन कराना होगा। उसने गलत सुन लिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम्हारे सभी दोस्त यहां हैं। मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूं।
चिंता मत करो, मैं झो सेन पर पैनी नजर रखूंगा। मैं उसे दोबारा मौका नहीं दूंगा। मुख्य साजिशकर्ता झो सेन है। फिर हाथ किसने उठाया? वह शिव चो नाम का एक व्यक्ति है। वह बहन शिव का भतीजा है। उसने होटल स्ट्रीट पर एक बार खोला है, जिसका नाम है स्वाद में मेल खाना। यह मामला यूं ही खत्म नहीं होगा। मैं चाची का बद्ध जरूर लूंगा। बद्ध लेने का काम मैं खुद करूंगा। मैं खेत से तीखी मिर्च तोड़ लाता हूं। मां, मैं चलूं? अरे, लगभग हो गया। ज्यादा तोड़ेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। यह क्या है? बधाई हो मेरे मेहमान। सुपर फार्म को 100 दिन पूरे हुए। इनाम में मिली एक कुंफू किताब। यह सुपर फार्म कमाल का है। मेरा दिमाग सिर्फ नई तकनीकों से भरा है। मेरे शरीर में अथक शक्ति है। जू चो, तुम मेरा इंतजार करो। भैया, तुम पहली बार बार आए हो? हाँ, पहली बार आया हूं। तुमने कैसे पहचाना? तुमने जो शराब मंगाई उससे पता चल गया। जो लोग बार बार आते हैं वे इतनी महंगी शराब नहीं मंगाते। बारटेंडर तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा कमाता है। तुम क्या कहते हो? क्या तुम भी मेरे पैसे कमाना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे थोड़ी शराब की कीमत कमाना चाहता हूं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं शराब पीकर पैसे न दूं? नहीं डरता। यह जगह भैया चौधरी की है। इस गली में कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। कट। मैंने शराब पी और पैसे नहीं दिए, यह सच है। अगर जी चो आ गया तो मैं यह शराब की बोतल उसके सिर पर फोड़ दूंगा। हे भगवान, तुमने जो कहा वह सचमुच सच निकला। किसने किसने मेरे सिर पर मारा? संगीत बंद करो। आखिर है कौन? हिम्मत तोड़ने की थी, हिम्मत मानने की नहीं। कायर, डरपोक, बदमाश। कायर, बदमाश, डरावना सामान। इस घटिया बार में शराब भी कुछ खास नहीं है, लेकिन शराब की बोतल की गुणवत्ता बढ़िया है। तुम कौन हो? क्या तुमने मेरी मां का अपहरण किया? लेकिन मुझे नहीं पहचानते। तुम जियांग चेंग हो। बोलो, तुम खुद थाने में आत्मसमर्पण करोगे या मैं तुम्हें अंदर फेंक दूं? सिर्फ तुम। दोस्तों, इसे सबक सिखाओ। कुंफू किताब की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम मत आना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम खुद थाने में आत्मसमर्पण करोगे या मैं तुम्हें अंदर फेंक दूं? चेंग भाई, पिछली बार इस नौसिखिए ने गलती कर दी। आप जैसे बड़े व्यक्ति छोटों की गलतियां नहीं गिनते। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लगता है फिर भी मुझे खुद ही हाथ उठाना पड़ेगा। मैंने गलती की, सच में गलती की चेंग भाई। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं अभी आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करते देखूंगा। चलो। वाह, यह आदमी तो कमाल का है। जियांग चेंग, मैं व्यस्त हूं। तुमसे बात करने का समय नहीं है। पिछली बार तुमने जुनियों में दिखावा किया था, आज फिर दिखावा करके दिखाओ। अब मेरे पास भी विशेष कार्ड है। तुम जुनियों में मुफ्त खाते हो, मैं किंगशियन गेट में मुफ्त खाता हूं। मैंने कहा मैं व्यस्त हूं। मुझे परेशान मत करो। तुमसे बात करने का समय नहीं है। तुम इतने खुश क्यों हो? यह किंगशियन मंडप है। मेरे पति का इलाका है। किंगशियन मंडप के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यंजन वास्तव में मेरे पति के चाचा द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। तुम्हारा जूनू रेस्तरां हार गया। पागल हो क्या? मैं अभी लिन शियू को फोन करती हूँ। वह सामने ही जूनियो होटल में है। मैं उसे यहां बुलाकर दिखाऊंगी कि उसका बॉयफ्रेंड अब कितना बदहाल है। हेलो शियू, जल्दी आकर अपने बॉयफ्रेंड को देखो। वह तो बुरी तरह हार गया है। हमारे किंग्स पैलेस में माफी मांगने आया है। अरे दुर्लभ अतिथि,
मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? हेलो मिस्टर झो, कहाँ हो? भैया चेंग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, हम अभी आते हैं। भैया चेंग, क्या हुआ? कोई बात नहीं। बंदर नाच देख रहे हो? किसको गाली दे रहे हो? चूंकि तुम आ गए हो, मेरे साथ झाओ सेन को ढूंढने चलो। ठीक है। बिल अदा नहीं किया है। श्रीमान फेंग, कृपया पहले बिल चुकाए। क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? क्या मुझे बिल देना पड़ेगा? माफ कीजिए श्री फेंग, कृपया बिल का भुगतान करें। मेरे पति सुपर वीआईपी सदस्य हैं, सीधे मुफ्त में मिल सकता है। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। पति जी, जल्दी से अपना सुपर वीआईपी कार्ड निकालो, उसे दिखाओ। माफ कीजिए श्रीमान फेंग, आपका सुपर वीआईपी कार्ड रद्द कर दिया गया है। कृपया बिल का भुगतान कर दीजिए। क्या रद्द? यह कैसे रद्द हो गया? कल तक तो हम मुफ्त में खा सकते थे। यह मैं भी नहीं जानता। तुम झो साहब से पूछ सकते हो। मैं अब उन्हें ढूंढने जाता हूं। बिल लगा दीजिए। मजा आया? उनकी बदहाली देखो, बहुत जबरदस्त। अपने भैया चेंग के साथ रहो, हर दिन तुम्हें खुश रखूंगा। चेंग भाई, तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है? अरे, मेरा मतलब है, देखो चेंग भाई कैसे धमाल मचाते हैं। मुझे पता था चेंग भाई सबसे जबरदस्त हैं। वाह, यह तो छोटी लिन है। कुछ दिन नहीं मिले और भी खूबसूरत लग रही हो तुम। यह मेरी औरत है। कृपया अपनी जुबान साफ रखो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ किंग शान गे में शर्त लगाना चाहता हूं। हारने वाला पक्ष। तो फिर शू शहर के खानपान उद्योग में काम मत करना। हिम्मत है? मैं तुमसे शर्त क्यों लगाऊं? सिर्फ तुम्हारी बचकानी उकसाहट के कारण। यह सब मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर मैं इसमें जोड़ दूं प्रीमियम सब्जियों की आपूर्ति का अनुबंध। अरे चेंग भाई, बस यह बताओ कि शर्त लगानी है या नहीं। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। जियांग चेंग इस बार इतनी बड़ी शर्त लगा रहा है। अगर हार गए तो हमारा जुनून वाकई खत्म हो जाएगा। मुझे चेंग भाई पर भरोसा है। झांग भाई, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मास्टर लिंगगुआंग, लेकिन मैंने किंग जियान के मुख्य कंपनी से विशेष रूप से बुलाया है। शेष शेफ, उन्हें रसोई का देवता कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या तुम सोचते हो कि केवल सामग्री से शेष कला वाले लिंगगुआंग को हरा सकते हो? सपने देख रहे हो। बिल्कुल, मास्टर लिंगगुआंग का बनाया हर एक पकवान वह सबसे उत्तम व्यंजन होता है। वह पूरे देश के खाना कार्यक्रम में विशेष शेफ हैं। तुलना कैसे करें? कैसे मुकाबला करें? आज मैं अकेले चुनौती देने आया हूं। आपके किंगशियान रेस्तरां से प्रश्न तो तुम ही दोगे ना। मैंने श्री जियांग के मछली सूप के बारे में सुना है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी सूप बनाने की कला भी अद्भुत होगी। मैं तो बस यही देखना चाहता हूं। चलो सबसे आसान से शुरू करते हैं। समुद्री शैवाल और अंडे का सूप बनाते हैं। यह सीवीड और अंडे का सूप लिंगुआंग की सबसे मशहूर डिश है। बाहर से साधारण लगता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय खाना कार्यक्रमों में सराहा गया है। तुमने शुरुआत इसी से की। बहुत नीचता है। बिल्कुल, वो जियांग चेंग को आसानी से जीतने का नाटक कर रहा है। बेशर्म है, ठीक उस बूढ़े झो सेन की तरह। नीच। तो फिर शुरू करते हैं। अगर तुम मुझसे खाना बनाने की प्रतियोगिता करोगी तो शायद मैं जीत भी न पाऊं। तुम मुझसे सूप की तुलना कर रहे हो तो तुम बहुत बदकिस्मत हो। दादी के घर पहुंच गए। हाँ, अब भी वही स्वाद है। यह स्वाद अच्छा है। यह सूप तो केवल मास्टर लिंगगुआंग ही बना सकते हैं। जियांग चेंग, वह अभी तक सूप क्यों नहीं बना रहा है? जियांग चेंग। चेंग भैया। चेंग भैया। हाँ, क्या समय हो गया है? मेरी अलार्म घड़ी अभी तक नहीं बजी है। समुद्री शैवाल और अंडे का सूप पर लिंगगुआंग की यह खास विद्या है। लगता है हम नहीं जीत सकते।
हम और नहीं लड़ेंगे, चलो चलें। मैं तो बस अभी अभी इंतजार करते करते बहुत बोर हो गया था, सो गया था बस। यह सूप तो अभी 3 मिनट और लगेंगे, थोड़ा इंतजार करो। फिर इंतजार करना पड़ेगा। मास्टर लिंगगुआंग तो तैयार हो चुके हैं, तुम्हारा अभी तैयार नहीं हुआ, कब तक इंतजार करना होगा? क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, कड़ाही से निकालो। यही तो वह स्वाद है। वाह, कितनी खुशबू है। ताजा, सचमुच ताजा। लगता है हम लोग अभी भी आशा है। सुगंध अच्छी होने से क्या फायदा, चखने के बाद ही पता चलेगा। इतनी देर से धीमी आंच पर पक रहा है, अभी भी इतना शोरबा बचा है। आंच का नियंत्रण बहुत अच्छा है। आंच अच्छी होने से क्या फायदा, स्वाद अच्छा होना चाहिए। लिंगगुआंग मास्टर का सूप भी अच्छा था। यह सूप तो अद्भुत है। लिंगगुआंग मास्टर के सूप से कहीं बेहतर है। कितना बेहतर कह नहीं सकता। देखो, यह अंडे के फूल, हर एक में दिल लगा है। यह अंडा फूल सूप समय ज्यादा होने का डर है, गलती से पूरी तरह पक जाता है। और इतनी देर तक पकाने पर फिर दिल वाला अंडा भी है। एक तरफ दिल वाला अंडा, दूसरी तरफ पूरा पका अंडा। यह तो एक चमत्कार है। मैं जियांग चेंग को चुनता हूँ। मास्टर जियांग, मैं भी मास्टर जियांग को चुनता हूँ। मास्टर जियांग ने बहुत अच्छा किया। अरे हाँ हाँ हाँ, यह सचमुच मेरे से बेहतर है। मैं हार मानता हूँ। मालिक झो, तुम्हें याद होना चाहिए हमारी शर्त के बारे में। मैं हार मानता हूँ। क्या? तुमने उसे कैसे हाँ कह दी? तुम्हें लगता है मैं चाहता था? हमारे पास अच्छी सामग्री नहीं है और न ही उतनी कुशलता है। लिंगुआंग भी उससे हार गया। हम यहीं लड़ते रहेंगे। शू शहर में अभी भी हमारे लिए जगह है क्या? चलो। अरे चलते हैं। अलविदा, विदा नहीं दूंगा। ही। वाह, जीत गए। अब वे घुटने टेक रहे हैं। अब तुम खुश हो? ज्यादा खुश नहीं हूं। मेरा बदला अभी शुरू भी नहीं हुआ। वे पहले ही हार मान चुके हैं। कुछ मजा नहीं है। आओ हम जियांग चेंग को बधाई दें। हाँ 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 हाँ। मोटे तौर पर स्थिति यह है। बस इतना ही है। अभी माल की मांग आपूर्ति से अधिक है। बस खेती करने की बात है। तो बस बैठकर पैसा कमाने का इंतजार करो। तो हम यह अनाज उगाएंगे। किस कीमत पर खरीदोगे? अरे मेरी तरह ही वानले खरीदारी 2 मुनाफा ले लेती है, बाकी सब तुम्हारा अपना है। तो फिर तुम यह एक पैसा भी नहीं कमाऊंगा ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बीज का दाम कमाऊंगा। अरे आप लोग मेरे बीज ही खरीदने होंगे। बीज का क्या भाव है? बस बाजार के सबसे कम दाम पर। हम सब एक ही गांव के हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं ले सकता। सब लोगों ने सुना है आचेंग बच्चा बहुत आगे निकल गया है। यह एक अच्छा बच्चा है। अरे अब भी सबका ध्यान रखता है। यह सहयोगी खेती का प्रोजेक्ट। मैं सबसे पहले नाम लिखवाता हूं। हमारी यह जमीन तो पूरे अचेंग के बीज। मैं भाग लेता हूं। मैं भी भाग लेता हूं। भाग ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर बोना है तो ठीक से बोना। दूसरे बीज तो मेरी इस क्वालिटी के नहीं हो सकते। और सुनो, तुम लोग जो समय पर पेश करोगे वह सिर्फ मेरे बीज से ही होना चाहिए, उगा हुआ। कोई धोखाधड़ी नहीं। एक बार पकड़े गए नतीजे भुगतने तैयार रहो। बिल्कुल जरूरी है। कागज पर काली स्याही से अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मन में पक्का विश्वास है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। मैं अभी अनुबंध तैयार करता हूं। पापा, पापा। हाँ, जियांग चेंग लौट आया है। अचेंग, तुमने काम खत्म कर लिया? हाँ, बीज सब बांट दिए गए हैं। बस कुछ घरों को छोड़कर हमारे गांव की जमीन पर सब हमारे ही बीज बोए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अच्छा, यह पैसा मैंने हाल ही में कमाया है। तुम लोग इसे मेरे लिए रखना। अगर जरूरत पड़े तुम कभी भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 4 5 ली। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 0। अरे बाप रे, क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया है? मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख ही कमा पाऊंगा।
इतना पैसा कैसे कमाया? अभी तो बस शुरुआत है। जब हमारी पूरे देश में चेन शुरू होगी और जुनियर की प्रीमियम सामग्री आपूर्ति श्रृंखला मिलेगी, कमाई के ये रास्ते और भी बढ़ सकते हैं। करोड़ों, 10 अरब, शायद उससे भी ज्यादा, यह पूरी तरह संभव है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे बेटा, तुमने तो सचमुच नाम कमा लिया। हाँ हाँ हाँ। बेटा, मां सोच रही है, अभी जब ज्यादा लोग नहीं हैं, सबको पता है तुम्हारे पास पैसा है, कोई सच्चा दिल वाला ढूंढो। सब जानते हैं तुम अमीर हो गए हो। लड़कियों के इरादे भी साफ नहीं रहे। आचेंग का दिल सच्चा है। हमें धोखा खाने का डर था। मां, मुझे मिल गया है सच्चे दिल वाला। कौन है? मैं वांग शुआई से कार खरीदने जा रहा हूं। अरे शैतान लड़के, तो यह शैतान लड़का जब भी गंभीर बात आती है वह भाग जाता है। चेंग भाई, तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारी यह नई कार कहां से आई? क्या यह नई खरीदी है? हाँ, अभी अभी खरीदी है, खासतौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए। लड़की, प्रेमिका? कौन है? बेशक तुम हो। क्या तुम नहीं चाहती? मैं चाहती हूं। अच्छा, तो यह है मेरी प्रेमिका। कृपया गाड़ी में बैठ जाइए। तो हम कहां जा रहे हैं? बदसूरत बहू, फिर भी ससुराल वालों से मिलना तो पड़ता है। क्या तुम मिलना चाहोगी? मैं मिलूंगी। सावधान। माँ पापा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया हूं। अरे ये शैतान लड़का, पिछली बार जब तुमने कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद से 1 महीना बीत गया है और अब तुम उसे मेरे पास लाए हो। अंकल आंटी नमस्ते, मेरा नाम लिन शिव है। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छी लड़की, आओ बैठो। आओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अचेंग जैसी इतनी अच्छी लड़की, तुम्हें आगे चलकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो। आचेंग की माँ, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। यह क्या हुआ है? क्या हमने नहीं लगाया था? शिटों के घर वाला क्या है? कृषि विश्वविद्यालय की नई किस्म, इतनी मेहनत से बड़ा हुआ लेकिन कोई लेने नहीं आया। शिताओं ने संपर्क किया था उस कृषि विश्वविद्यालय से। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रयोगात्मक खेत है, चाय की खरीद की गारंटी नहीं दी। अब वे पीछे हट गए हैं। अब क्या होगा? मैंने शुरू में ही कहा था, सहयोग की खेती सिर्फ उसी बार के लिए थी, बाद में और जोड़ोगे तो अंदर नहीं आ पाओगे। आचेंग, तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोगों को नौकरी दी है, हमारे इन चंद परिवारों से क्या फर्क पड़ता है? बस हमारी मदद कर दो। ये सभी गांव वाले हैं। यही तो कंपनी खोलने की वजह है, इसीलिए नियमों पर और मजबूती से टिके रहना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं तो नहीं। आचेंग की मां, तुम मेरी मदद करो ना। हम सब एक ही गांव के हैं, सभी इतने सालों के रिश्ते हैं। आचेंग, देखो, नहीं तो एक बार छोड़ दो, अगली बार नहीं। हाँ ठीक है, मैं अपनी मां की खातिर और साथ ही आज मेरी गर्लफ्रेंड है, पहली बार घर आई है, मैं खुशियां मनाना चाहता हूं, तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। शुक्रिया आचेंग। उसकी दादी की जियांगचेंग ने हम सबको धोखा दिया है। उसने अपनी नई किस्म के बारे में कहा, कृषि विश्वविद्यालय के सहपाठी ने दिया था। इन उसका सिर्फ एक ही सहपाठी है। पहले हमें बीज खरीदने के लिए बहकाया, फिर प्रयोग के खेत लगाने के लिए ठगा, सारी जमा पूंजी लगा दी, जमीन किराए पर ली और बीज भी खरीदे। अब वे लेने से मना कर रहे हैं। अरे बिल्कुल सही कहा, हमारी जमीन भी प्रयोगशाला है। हम सब तो जियांगचेंग के चंगुल में फंस गए। ओ भाई, तुमने खबर देख ली? जियांगचेंग ने तो प्रेसिडेंट झो को शू शहर से बाहर कर दिया गया है और अब सिर्फ झांग याओदाओ ही नहीं उसके पक्ष में खड़ा है, बल्कि वो भी
जो कभी दिखाई न देने वाला हुआनले माई का प्रमुख है, वो भी जियांगचेन के पक्ष में है। हम उनकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते। हाँ टाइगर भाई, चलो हम कोई तरीका सोचते हैं। सारी सब्जियां बेच देते हैं तो कुछ पैसे तो वापस मिलेंगे, मगर वो तो मेरी पूरी जमा पूंजी है। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। टाइगर भाई, मेरी राय में तो हमें शुरू से ही वह प्रयोगात्मक खेत नहीं लगाना चाहिए था। पहले से ही पैसे नहीं थे और अब कर्ज से सिर फट रहा है। इन मेरी राय में तो उसे भी जियांगचेन को आराम से नहीं रहने दूंगा। क्या मतलब है यह? मैं इस जगह को आग लगा दूंगा। मैं उसे भी चखाऊंगा, दिवालिया होने का स्वाद। हाँ, उसका सफाया करो। जियांगचेन, जियांगचेन, तुमने मुझे धोखा दिया है, तो अब मेरी तरफ से किसी तरह की नरमी की उम्मीद मत रखना। वो होगे, इस मामले में मैं शामिल नहीं होऊंगा। मेरे बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चे हैं। माफ करना, मैं पहले जा रहा हूं। तुम? टाइगर भाई, मैं भी जा रहा हूं। कायर, चलो करते हैं। स्टोन, बूढ़ा दुष्ट, चलो। कैसा लगा? पसंद है? अब से यही हमारा घर है। पसंद है? इतना बड़ा बंगला। जब समय आएगा हम अपने माता पिता को यहां ले आएंगे। उन्हें शहर के आराम का आनंद लेने देंगे। मां बाप गांव में रहने के आदी हैं, शायद यहां पसंद नहीं आएगा। बाद में मैं अपने गांव का घर, बड़ा बंगला बना दूंगा। वे जहां रहना चाहें वहीं रहेंगे। ठीक है? जियांगचेन, अगर तुमने वो झूठा बहाना न बनाया होता कृषि विश्वविद्यालय के सहपाठी का नया बीज देने का, तो मैं भी इस हालत में नहीं पहुंचता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नीचे बैठो। पुलिसकर्मी साथी, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। शांत रहो। वह बूढ़ा दुष्ट हमें उकसा रहा था। हम तो बस उस समय गुस्से में अंधे हो गए थे। उठो, चलो। अरे, सब ठीक है। सब ठीक है मां। यहां भी और यहां भी। हाँ, नियत समय पर पूरा करना ही होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। अरे, एक मिनट रुको, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी देर में दोपहर का खाना है, खाना खाकर करेंगे। ठीक है। सी जूनियो को निकाल दो। लाखों के पैकेज वाली नौकरी। मेरी असिस्टेंट बन जाओ। तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम मेरे पति हो। मुझे अफसोस क्यों होना चाहिए? हर सफल मर्द के पीछे एक समझदार पत्नी का हाथ होता है। ठीक है महान व्यस्त व्यक्ति, जल्दी से फोन उठाओ। मैं पहले जाता हूं। हेलो महोदय झांग, विदेश में कई 5 सितारा होटल जूनियो के साथ सहयोग चाहते हैं। विशेष रूप से आपके उच्चस्तरीय व्यंजन चाहते हैं। श्रीमान झांग, मेरी यह उत्पादन क्षमता सिर्फ जूनियो के लिए ही पर्याप्त है। देश भर की श्रृंखला दुकानों को एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं निकाल सकता। अगर दोगुना कर सकता तो मैं जरूर तैयार होता। हमारी सब्जियां विदेश तक पहुंचती। अरे, क्या कोई उपाय नहीं सोच सकते? हाय, मैं कोशिश करता हूं। क्या तुम उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हो? मैं यह अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा। मैं यह हमारी सब्जियों के लिए कर रहा हूं, ताकि वे विदेश तक पहुंच सकें। देश के लिए सम्मान लाओ। अरे, लगता है यह काम नहीं करेगा। यह सुपर फार्म पिछली बार से मार्शल आर्ट्स की किताब देने के बाद इसका कोई जवाब नहीं आया। लगता है जो दे सकते थे सब दे दिया। बधाई हो होस्ट, पहली बार में कुछ नहीं किया। अब इस स्पेस से जाना होगा। हाँ, यह सुपर फार्म तो कमाल का है। यहां जो चाहो वही मिलता है। लेकिन पहली बार कुछ नहीं किया, इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि मैं हर बार आता हूं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। या तो सब्जियां तोड़नी पड़ती हैं, या फिर खेत जोतना पड़ता है। सबसे कम तो
कम से कम एक घूंट अमृत जल तो लेना ही पड़ता है। इस बार कुछ नहीं किया। टीना, सुपर फार्म, तुम सचमुच बड़े मजेदार हो। जरूर सफल होगा। इस बार किसी चीज की चिंता नहीं है। बिल्कुल जरूरी है। भैया चेंग, आज हमारे साथ काम करने वाली वो कुछ कंपनियां पहले से ही मीटिंग रूम में इंतजार कर रही हैं। वे सभी हमारे साथ साझेदारी चाहते हैं। हमारी कृषि उपज को लेकर प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद बनाना चाहते हैं। हाँ, अरे वाह, चूंकि तुम्हें अभी कुछ काम है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हम किसी और दिन बात करेंगे। तो मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ने आऊंगा। हाँ, अरे ठीक है। आज कई निर्माता कंपनियां हैं, विदेशी हैं। उन्होंने अपना अनुवादक लाया है, लेकिन मैंने फिर भी हमारा अनुवादक ले आया हूं। ओह, काश मैं सभी भाषाएं जानता होता, तब अनुवाद की जरूरत नहीं होती। विदेशी भाषा प्रवीणता कौशल पुरस्कार। चेंग भाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। मुझे बस लगता है जीवन हर कदम पर आश्चर्य से भरा है। कभी भी कहीं भी वह आ सकता है। चलो चलें। जियांग साहब, बाहर कुछ और लोग आए हैं। वे कहते हैं कि वे आपके पुराने सहपाठी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बात करनी है तो ग्रुप में कर लो। ग्रुप भी नहीं है, फिर पुराने सहपाठी कैसे हुए? दिखाई नहीं दिए। एक और है जो दावा करती है कि वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है। क्या? दिखाई नहीं दिए। कुछ और हैं टीवी चैनल वाले, तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। यह सुपर किसान, देश के उत्कृष्ट युवा उद्यमी